स्कल्पचर स्कल्पचर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे प्रोग्रेस किया और कैसे डिक्लाइन हुआ। आज हम इसे कवर करने वाले हैं। हड़प्पा स्कल्पचर्स। हड़प्पन स्कल्पचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस एज वेल, लेकिन यहाँ पर कुछ सेग्रीगेशन है जिसको आप माइन्यूटली देखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पर से क्वेश्चन मिस्टेक होने का जो है प्रोबेबिलिटी हायर होता है। हड़प्पन स्कल्पचर जो है वो स्टोन में भी पाए गए, टेराकोटा में भी पाए गए, कॉपर ब्रोंज में भी पाए गए, लेकिन यहाँ पर लाइफ साइज स्कल्पचर्स मिसिंग है। ठीक है, मतलब जो भी स्कल्पचर्स है वो छोटे छोटे हैं। जो स्टोन स्कल्पचर है उसमें बियर्डेड प्रीस्ट पाए गए हैं मोहनजोदारो में। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टोन में है, बियर्डेड प्रीस्ट है और ये पाए गए हैं मोहनजोदारो में। डांसिंग गर्ल जो स्टोन की है वो हड़प्पा में पाई गई है, लेकिन जो डांसिंग गर्ल कॉपर एंड ब्रोंज की है वो मोहनजोदारो में पाई गई है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हॉर्स का भी स्कल्पचर पाया गया है, क्योंकि हॉर्स के ऊपर प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा भी है और हॉर्स एक डिबेटेबल जो टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। तो लोथल में हॉर्स का भी स्टोन स्कल्पचर पाया गया है। ठीक है। टेराकोटा। टेराकोटा एक्चुअली होता क्या है? टेराकोटा होता है जब मिट्टी को जला देते हैं ना, बेक कर देते हैं, तो वो होता है। ठीक है। नाउ इसमें एक इक्का मिला है, इसका स्मॉल चैरियट, और टॉयज एंड एनिमल्स फिगर्स मिले हैं, राइनोसोर्स मिला है, मंकी मिला है, टर्टल मिला है, एक्सेट्रा। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फिगर्स कौन कौन से मटेरियल से मिले हैं। ठीक है। ना कॉपर में डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो। लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है कि पहले जो भी हमें स्कल्पचर बनाना है हम उसका एक कॉपी बना लेते हैं मोम से, वैक्स से, इसलिए इसका नाम है लोस्ट वैक्स। ठीक है। तो वैक्स से बनाएंगे हम वो, फिर हम उसके ऊपर एक मिट्टी की परत चढ़ाएंगे और फिर उसे बेक करेंगे, और जब हम उसे बेक करेंगे तो वैक्स तो मेल्ट होकर निकल जाएगा और वो साचा जो है मिट्टी का वो पक जाएगा और मजबूत हो जाएगा। फिर हम उस मेल्टेड मेटल डालकर उसे छोड़ देंगे, जिससे कि फिर वो जब स्टेचू निकलेगा तो वो बिल्कुल वैक्स वाली फॉर्म में ही होगा, बट वो मेटल का होगा। ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लोस्ट वैक्स, मतलब वैक्स का लोस्ट करके जो मेथड है। ठीक है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में मिली है बफेलो एंड रैम। रैम को मेडा भी कहते हैं, इट इज एन एनिमल, आप देख सकते हैं, और ये मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि जो भी मेटल का हमें मिल रहा है वो मैक्सिमम हमें मोहनजोदारो में ही मिल रहा है। इसके बाद एक दाइमाबाद होड़ है, इसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या क्या चार चीजें मिली हैं। तो पहला एलिफेंट का स्कल्पचर मिला है, बफेलो का मिला है, टू व्हील्ड चैरियट है, और इसमें एक रिनोसोर्स है। तो ये हमें पता चाहिए कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स और कौन कौन सी चीजें मिली हैं। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पा स्कल्पचर्स। मौर्यन एज में जो स्कल्पचर है वो ऐसे अलग से, तो जैसे अलग फॉर्म में तो नहीं था, बट जो कैपिटल्स बनती थी पिलर के ऊपर, जो कि हमने पिलर आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से कवर की है। वहां पर वो कैपिटल ही जो है मौर्यन एज का स्कल्पचर है। आप उसके लिए हमारा लास्ट लेक्चर विजिट कर सकते हैं। नाउ पोस्ट मौर्यन एज में क्या क्या है? पोस्ट मौर्यन एज एक्चुअली इस एज में विटनेस किया बहुत ही ह्यूज लेवल। तीन स्कूल्स एग्जिस्टेंस में आए, मथुरा स्कूल, गंधारा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। जो मथुरा स्कूल है ये ओल्डेस्ट है, क्योंकि ये सेकेंड सेंचुरी के बिगिनिंग में आ गया, मतलब फर्स्ट हाफ में आ गया, और ये दोनों लास्ट हाफ, सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी में ये विटनेस होते हैं। ठीक है। तो मथुरा स्कूल जो है, मथुरा स्कूल में का हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अराउंड द मथुरा रीजन है, इसलिए इसका नाम मथुरा स्कूल है। सिमिलरली जो अमरावती स्कूल है वो अराउंड अमरावती इन आंध्र प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम अमरावती स्कूल है। ठीक है। और गांधारा स्कूल है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, यहीं पर ये प्रोमिनेंट था। नाउ जो मथुरा स्कूल है हम पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो अराउंड मथुरा रीजन है, ये ओल्डेस्ट स्कूल है स्कल्पचर का, इन तीनों की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है। और इनिशियली जो है इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन शाका और कुशानास के आने से इसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस आया है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनर ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, पीस। ठीक है। और जो बुद्धा है उनको रिप्रेजेंट किया गया है सिंबल्स के थ्रू, दैट इज स्तूप, बोधि ट्री, धम्मा चक्र, फुटप्रिंट, एम्प्टी थ्रोन, इन सब से। ठीक है। और मथुरा स्कूल के अंडर
जो स्कल्पचर्स पाए जाते हैं वो ब्राह्मणिकल भी होते हैं, जैनिज्म के भी होते हैं, बुद्धिज्म के भी होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, जो मथुरा स्कूल है इसमें सेक्युलर एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट है। सेक्युलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है मतलब कि सिर्फ बुद्धा के ही नहीं, बुद्धा के अलावा भी ये कुछ इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, जैसे हेडलेस फिगर ऑफ कनिष्क, फिगर ऑफ ट्री, एनिमल एक्सेट्रा। जो मथुरा स्कूल आर्किटेक्चर है इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इस आर्किटेक्चर में जो ब्रेस्ट्स हैं वो प्रोमिनेंट थी, और एक खास बात और है कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो हाफ कवर्ड रहता था, और जो राइट शोल्डर था मतलब कि ऐसे ऐसे कवर रहता था, जैसे कि योगी लोग वो चोला नहीं लेते, या फिर जो लेडीज साड़ी पहनती है तो पल्ला एक तरफ रहता है ना, या फिर योगी जैसे कि वो लेते हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद जी जिस तरीके से शॉल लेते थे, तो जो शोल्डर है, शोल्डर का एक जो कंधा है वो बेयर रहता है, उस पर कोई कपड़ा नहीं रहता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर, ये अगर आ जाए स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए कि ये मथुरा स्कूल का जो है फीचर है। नाउ इसमें यक्षिनी, यक्ष ये सब भी मिले, बाथिंग सीन्स भी मिले, और फीमेल फिगर्स जो है वो उनके ना बहुत प्यारे प्यारे पोस्चर्स जेस्चर्स में उनको प्रेजेंट किया गया, ठीक है। फिजिकल मास जो है फीमेल का वो हाईली रिफाइंड था। तो ये कुछ चीजें हैं मथुरा स्कूल में। और इसमें एक खास बात और है कि जो शिवा है ना, शिवा को डिपिक्ट किया गया है फोर आर्म्ड। शिव जी की फोर आर्म्ड जो है ना स्कल्पचर्स कम देखने को होते हैं, विष्णु जी के चार हाथ देखते हैं, लेकिन शिव जी के कम देखने को मिलते हैं। को शिव जी को है ना फोर आर्म्ड में दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर एंड उमामेश्वरा जो है मोस्ट कॉमन थे। सूर्य था ना वो ऐसे दिखाए जाते थे जैसे कि उसे चैरियट पे मूव किया जा रहा है, मतलब चैरियट फोर हॉर्सेस उसको पुल कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कुछ इसके स्कल्पचर्स थे। तो अगर इन एनी केस स्कल्पचर से भी क्वेश्चंस पूछ ले तो आपको पता चाहिए। नाउ गांधारा स्कूल, गांधारा स्कूल नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कंट्री में इवॉल्व हुआ। इसमें जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था वो प्रेजेंट था, जैसे कि क्या था मथुरा में तो इनिशियली एब्सेंट था, लेकिन बाद में ग्रीको रोमन जो है उसमें इन्फ्लुएंस आया, लेकिन गांधारा स्कूल में शुरू से ही जो है एक फॉरेन इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये स्कूल ही बाहर का है, ठीक है, ये बाहर का ही स्कूल है। नाउ इसमें जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है वो कैसे देखा जाता है, जैसे कि जो आईज है वो राउंड है, ठीक है, एक्सप्रेशंस में बहुत रिजिडिटी है जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट गारमेंट्स पहनाए जाते हैं जैसे कि अपोलो गॉड ऑफ ब्यूटी है ना वैसे। और कुछ रोमन इन्फ्लुएंस है जैसे कि वेवी कर्ल्ड हेयर होना या फिर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ इसमें जो थीम्स हैं वो सिर्फ बुद्धिज्म थीम थी, मतलब कि सिर्फ बुद्धा को ही इसमें रिप्रेजेंट किया गया, और इसमें जो सेक्युलर एलिमेंट्स हैं वो एब्सेंट है। तो हमें पता है कि मथुरा स्कूल में जो है सेक्युलर जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट थे, लेकिन गांधारा स्कूल में वो एब्सेंट थे। लेकिन गांधारा हंस इन्वेजन की वजह से डिक्लाइन हुआ। नाउ अमरावती स्कूल, अमरावती इज अ रीजन इन आंध्र प्रदेश, तो उसी के नाम पर इस जगह इसका स्कूल का नाम पड़ा है, दैट इज अमरावती स्कूल। सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी सेम एज द गांधारा, तो ये दोनों जो है एक ही साथ इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन मथुरा स्कूल पहले हो चुका है तो पहले ये इमर्ज हुआ है, दिस इज द ओल्डेस्ट। नाउ आंध्र प्रदेश सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी, फॉरेन इन्फ्लुएंस इसमें भी एब्सेंट है। तो आप ये देखेंगे कि जो मथुरा स्कूल और जो अमरावती स्कूल है, जो इंडिया के अंदर ही जो स्कूल इवॉल्व हो रहे हैं उसमें इन्फ्लुएंस एब्सेंट है। मथुरा में तो बाद में इन्फ्लुएंस आ जाता है, लेकिन अमरावती में बाद में भी नहीं आता है। इस पे जो मेन फोकस किया गया है वो फेमिनिन ब्यूटी पे किया गया है। इसमें ग्रुप स्कल्पचर्स मिलते हैं, मतलब जैसे ऐसे कि जैसे कोई कोई सभा चल रही है, कोई ग्रुप है, तो बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक सिंगल बुद्धा बैठे, अगर वो बुद्धा बैठे तो वो अप्सरा के साथ बैठे होंगे, ठीक है, तो मतलब वो पूरा एक वो रहता है, इनका ग्रुप रहता है। इसमें लाइफ साइज फिगर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सेक्युलर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोकस्ड ऑन फेमिनिन ब्यूटी है ना, तो इसमें फीमेल फिगर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। इसके बाद किंग्स क्वींस भी इसमें बहुत ज्यादा थे। और ये जो है ना मथुरा गांधारा अमरावती, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉमन है आना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कल्पचर्स फ्रॉम हड़प्पन टू पोस्ट मॉरियन। और अमरावती स्कूल है ना ये डिक्लाइन नहीं हुआ, ये इट नेवर डिक्लाइंड। अगर ये भी स्टेटमेंट आ जाती है प्रीलिम्स में तो आपको पता चाहिए
इट नेवर डिक्लाइंड, क्योंकि ये असिमिलेट हो गया था पल्लवा एंड चोला स्कल्पचर में, ठीक है। नाउ एक डाउट रहता है कि व्हाट इज आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज स्कल्पचर, तो इन दोनों में एक बेसिक डाउट रहता है। तो आर्किटेक्चर होता है जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, आप एक बिल्डिंग को इमेजिन कीजिए। अब बिल्डिंग में देखिए, बिल्डिंग में ना बहुत सारी चीजें लगी है कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि स्टोन लगा है, ब्रिक लगा है, मेटल लगा है ना, तो बहुत सारी चीजें लगी है। पर स्कल्पचर्स में क्या होता है ना कि एक सिंगल मटेरियल होता है जिससे वो बना होता है, जैसे कि कोई स्कल्पचर बना है तो वो या तो स्टोन से बना है या वो मेटल से बना है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आर्किटेक्चर है ना, एज कंपैरेटिव टू स्कल्पचर इज वेरी बिग, तो ये बिगर होता है, ठीक है, कंपैरेटिव टू स्कल्पचर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अभी जैसे हम देखते हैं कि कोई पैलेस है, कोई फोर्ट है, कोई बिल्डिंग है ना, तो वो सब आर्किटेक्चर है। बट हम देखते हैं कोई कोई स्टैचू है ना, तो वो स्कल्पचर है। थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये पूरा जो हमारा माइंड मैप है ये आप एक्सेस कर सकते हैं thrive.ias.com से। अगर आप सबको हमारी टीम का काम पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर कि सिर्फ 300 रुपीज पर मंथ में हम आपको क्वालिटी इवैल्यूएशन देते हैं। आप फ्री आंसर सबमिट कर सकते हैं thrive.ias.com पे भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हम तक पहुंच सकते हैं @thrive.ias ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच गाइस।